हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कोई भी सेट है उसका कोई पॉइंट उठाएंगे, उसका नेबरहुड क्या होता है और उस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है और क्लोज जो उसके लिमिट पॉइंट का सेट उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड सेट। ठीक है, वो क्या होता है। तो वो तीन डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ सेट, यानी कि कोई भी सेट है उसका क्लोजर क्या होता है। तो देखो, मैं सिंपल भाषा में इसको बताऊं तो क्या होता है, क्लोजर ऑफ एस, जिसको एस बार से डिनोट करते हैं, क्लोजर ऑफ एस इज इक्वल टू एस यूनियन ड्राइव्ड सेट, यानी कि वो सेट खुद और उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन क्या कहलाता है, वो क्लोजर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जैसे हमने एक सेट लिया था पिछले लेक्चर में, एग्जाम्पल लिया था आइटा आइटा बाई 2, आइटा बाई 3 और डॉट 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 आइटा बाई n, और ये चलता जाएगा काफ़ी लंबा। ओके, तो इस सेट का जीरो लिमिट पॉइंट आ रहा था। ठीक है, ये जीरो की तरफ टेंड कर रही है सीक्वेंस, तो जीरो की तरफ टेंड कर रही है, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका क्लोजर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, एस बार इज इक्वल टू ये सेट खुद और प्लस इसका लिमिट पॉइंट, यानी कि जीरो आइटा आइटा बाई 2 आइटा बाई 3 डॉट 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 आइटा बाई n, और ये पूरा का पूरा सेट S। ये पूरा S ये हो गया और ये इसका लिमिट पॉइंट। ओके, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इसका S का क्लोजर बोलेंगे। ओके, सिमिलरली हम रियल एनालिसिस में देखते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, सॉरी ओपन इंटरवल है, इसका क्लोजर निकालना हो, इसका क्लोजर निकालना हो तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, बिकॉज 0 1 और इसके बीच में सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसके बीच में सारे के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स है, और 0 1 आल्सो इसका लिमिट पॉइंट है, तो 0 1 इसका क्लोज इंटरवल, 0 1 इसका क्लोजर हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको क्लोजर निकालते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, क्लोजर निकालना है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या क्या है। अगर वो पता चल गया तो उनको आप सेट एस में डाल दीजिए, और जो नया सेट बनेगा वो हमारा क्लोजर होगा। ओके, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। वैसे जनरली इसकी डेफिनेशन ये होती है, एस क्लोजर इंटरसेक्शन होता है किनका, क्लोज सेट का, जो एस को प्रॉपरली कंटेन करते हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसा अपना, ओके, ये हमारा ऐसे। तो मान लो इसको कंटेन करने वाला ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है। ठीक है, F1 F2 F3, तो इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि F1 इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका जो क्लोजर है वो F1 हो जाएगा। तो ऐसे लेते हैं, यानी कि इसको S डैश को कंटेन करने वाले, सॉरी S को कंटेन करने वाले वो सारे क्लोज सेट और उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, हमारा उसका क्लोजर कहलाता है। ये डेफिनेशन हमने यूज में नहीं ली, बिकॉज अभी तक हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो देखिए अब क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट। तो अगर कोई सेट एस अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन रखता है तो उस सेट को क्या बोलते हैं, क्लोज सेट बोलते हैं। इस सेट S is called closed if S contains its all limit points. S क्लोज्ड कहलाता है यदि S अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने अंदर कंटेन रखता है। जैसे एग्जांपल के बेस पे बताऊं, मैंने आपको एग्जांपल बताऊं एक, यही ले लो S, ये वाला लो, 0 आइटा बाई 2, ये मैंने एक सीक्वेंस का सेट लिया है जिसका लिमिट पॉइंट, इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है, जो इसके अंदर कंटेन हो रहा है, जो कंटेन कर रहा है ना एस को, एस 0 को कंटेन कर रहा है, तो ये क्या हुआ, क्लोज्ड
हो गया, देन एस इज क्लोज्ड बिकॉज यह अपने लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसका उल्टा ये वाला लो, मैं एस को ये ले रहा हूँ आइट्रा बाय 2 और आइट्रा बाय n, क्या ये क्लोज्ड होगा? नहीं होगा, बिकॉज इसका लिमिट पॉइंट क्या है? 0 है, और ये खुद 0 को उसमें अपने अंदर कंटेन नहीं कर रहा, इसलिए यह सेट क्या नहीं है? क्लोज नहीं है। एक बात और नोट कर लो, आपने ओपन भी पढ़ा है, कई बार देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लोज नहीं है तो ओपन हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर क्लोज नहीं है तो ओपन कभी भी नहीं होगा, सॉरी, अगर क्लोज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओपन होगा, ओपन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोज होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो ये सेट है, क्लोज नहीं है, और अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये सेट है ओपन भी नहीं है, ना इधर क्लोज नॉर ओपन। ठीक है, ओके, तो ये नॉट ओपन, नॉट क्लोज, सॉरी, नॉट क्लोज्ड। ओके, अभी यहां से आप देख पा रहे हो कि ये जो एस आया है ये अपने क्लोजर के इक्वल आया। देखो, इस सेट का क्लोजर ले, इस सेट का क्लोजर ले, वो भी क्या आएगा? ये खुद ही सेट आ जाएगा, 0 आइट्रा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक नोट डाउन किया कि यदि सेट एस अपने क्लोजर के इक्वल है तो वो क्या हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा है। और एस बराबर एस डैश, देन एस इज क्लोज्ड। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए ट्रिक के तौर पे कि यदि कोई सेट एस अपने क्लोजर के इक्वल है तो वो सेट क्या कहलाएगा? क्लोज सेट कहलाएगा। ओके, तो ये हमारी एक क्लोज सेट की डेफिनेशन होगी। और कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो आप रियल नंबर में इंटरवल देख सकते हैं। अगर आपके पास ये सेट दे रखा है 0 1, तो इसका क्लोजर क्या होगा? क्लोज सेट 0 1 होगा, 0 1 इसका क्या होगा? क्लोजर होगा। तो ये एस अपने क्लोजर के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है? क्लोज नहीं है। बट हम अगर एग्जांपल ये दूसरा ले, हमने ये एग्जांपल लिया कि एस इज इक्वल टू, हमने लिया क्लोज इंटरवल 0 1, तो ये अपने क्लोजर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला सेट क्या है? क्लोज्ड है। तो ऐसे आपको चेकआउट करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, क्या? इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो देखो, कोई भी सेट है एस, एक पॉइंट जेड नोट लेंगे, कोई भी सेट एस का जेड नोट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि हम एक जेड नोट के अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड बना सके जो प्रॉपरली, वो नेबरहुड प्रॉपरली उस सेट एस के अंदर कंटेन हो, तब हम जेड नोट को एस का क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ए पॉइंट जेड नोट किसका? ये एस का, इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ S if there exists a neighborhood, डेल्टा नेबरहुड बोल सकते हैं। ठीक है, दैट प्रॉपरली कंटेन्ड इन S। ठीक है, तो मैं इसको आपको ग्राफिकली मेथड से समझाता हूं इनकी वैल्यूज। तो देखो, ये मैं एक सेट ले रहा हूं S, ओके, S सेट है, और इसके अंदर एक पॉइंट उठा लिया मैंने Z नोट।
जेड नॉट पॉइंट उठा लिया। हम इसके अराउंड एक स्मॉल रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। देखो ये रहा, जो प्रॉपरली क्या है इसके अंदर कंटेंट हो रहा है ना, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड एक स्मॉल रेडियस का नेबरहुड बना सके जो प्रॉपरली एस के अंदर ही कंटेंट हो, तो वो पॉइंट हमारा जेड नोट क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कहलाता है। अब सपोज करो मैं यह पॉइंट यहाँ पे लेता, यहाँ पे इस जगह लेता, तो इसके अराउंड कितना भी स्मॉल बना लो, कितना भी स्मॉल बना लो सर्कल, प्रॉपरली एस के अंदर कंटेंट नहीं होगा। बिकॉज देखो ये बाउंड्री से इस साइड वाले पॉइंट एस के एलिमेंट नहीं होंगे, और जितना भी छोटा सर्कल बनाओ, जितने बड़ा बनाओ, ये इस वाले पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स जो जिनके अराउंड कितना भी स्मॉल रेडियस बना सर्कल बना लो, वो प्रॉपरली एस के अंदर कंटेंट नहीं हो रहा, और ना ही प्रॉपरली बाहर है इसके, एस के बाहर भी नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि आधे एलिमेंट एस के एलिमेंट है। तो ऐसे पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। और इसके बाहर जेड एस के बाहर कोई पॉइंट ले लिया, जेड 1 ले लो, ठीक है, तो इसके अराउंड एक स्मॉल रेडियस का सर्कल बना सकते हैं जो प्रॉपरली एस के बाहर है, एस से बाहर है प्रॉपरली। इसके अराउंड जो स्मॉल रेडियस का सर्कल बनाया है वो प्रॉपरली बाहर है एस से, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। जो एस के साथ प्रॉपरली इंटरसेक्ट करता है और पूरा एस के अंदर रहता है वो तो इंटीरियर, और जो एस के साथ इंटरसेक्शन फाई रखता है, ये सेट एस के साथ फाई इंटरसेक्शन रखेगा, ये सेट ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। और जो ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको इंटीरियर हो गया, इंटीरियर मतलब ए पॉइंट जेड नॉट belong to S is called interior of S if there exists a neighborhood and delta Z naught that properly contained in S. Similarly exterior करते हैं, exterior point, a point Z, a point Z1 C का पॉइंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है एस का, ठीक है, एस का होगा भी नहीं, एस का एलिमेंट है तो वो कभी भी एक्सटीरियर नहीं होता। ए पॉइंट Z1 बिलोंग टू C इज कॉल्ड exterior point of S if there exists a delta या फिर R radius neighborhood of Z naught that intersect S to phi, यानी कि S के साथ इंटरसेक्शन उसका फाई होना चाहिए, यानी कि ये प्रॉपरली S से बाहर होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं, इस जेड नोट को एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट तो वह पॉइंट जो ना तो इसका इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, तो वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री। क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट आएगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि उसके अराउंड कितना भी छोटा सर्कल बना लो, वो ना तो एस के साथ इंटरसेक्शन करता है, सॉरी ना ही वो प्रॉपरली एस के अंदर जाता है, ना ही प्रॉपरली बाहर आता है, ठीक है। तो ए पॉइंट दैट इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, neither interior nor exterior is called boundary point। समझ में आ रहा ना, तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। ओके, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, सर्कल का ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं एस को ले रहा हूं, एस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा हो, तो यह हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है 1 रेडियस का। ठीक है, तो ये 1 रेडियस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे आइटा,
-1 -8। ओके, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर जितने पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे? इंटीरियर। बाहर वाले एक्सटीरियर, और यहाँ क्या कहलाते हैं? बाउंड्री। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सर्कल का सिंपल सा एग्जाम्पल था, और आज के लिए इतना ही करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ओपन सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशंस करवाऊंगा, और उसके बेस्ड कुछ और थ्योरम्स होंगी और कुछ डेफिनेशन, जैसे कनेक्टेड सेट क्या होता है वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और आप एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाता हूँ, अच्छे से क्वेश्चन करवाता हूँ। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तभी आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।